अब हम करने वाले हैं, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज थर्ड क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, यही वाला क्वेश्चन है, इसको हम करने वाले हैं। क्या हो गया बेटा? बिल्कुल चुटकियों में कर लेंगे सवाल, चुटकियों में ही हो जाते हैं सवाल, बहुत सवाल इजी होते हैं। ठीक है, सो हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। देखिए बेटा, बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.2 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पहला सवाल है आपका x², पहला नहीं तीसरा वाला, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। सबसे पहली बात चीज़, ये बड़े भैया, ये बिचले भैया और ये छोटे भैया। अब अगर शादी करनी हो पहले किसकी करेंगे? बड़े भैया की, फिर किसकी? बिचले भैया की। ऐसा होता है अपने यहाँ पर। ठीक है, फिर किसकी करेंगे? सबसे छोटे भैया की। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मान लो आपको x की पावर 2 पहले आता है, नंबर बीच में आता है, और x की पावर बाद में आता है 1, तो आपको उसको सिस्टमेटिक जमाना है। पहले देख लेना कि जमा हुआ है कि नहीं। सभी सवालों में आएगा लगभग, एक ही सवाल ही बेचारा ऐसा है जिसमें ऐसा होता है। तो कुल मिला के पहले पावर 2 फिर पावर 1, मतलब कुल मिला के बड़े से छोटे की ओर बढ़ते ना हम, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। तो इतना तो हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमको? इसमें ज़ीरोज़ निकालना है। क्या निकालना है? ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसके मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। मिडिल टर्म तोड़ने के लिए 3 स्टेप फॉलो करते हैं। आप मुझे बताएं, पहली स्टेप को क्या बोलते हैं हम? a इंटू सी, या फिर फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट। सेकेंड स्टेप क्या होती है हमारी? टेबल, मतलब आपको टेबल में देखना है कौन से टेबल में यहाँ का नंबर आ रहा है। थर्ड स्टेप क्या होती है? प्लस माइनस करके देखना है जो यहाँ पर 2 नंबर आएंगे। ठीक है, अब ये जो है किसके फॉर्म में है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। ये नहीं लिखना है, मतलब आपको कॉपी में लिखना है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं लिखना है। मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ax की पावर 2, ये x की पावर 2 है ना, तो आप एक ही समझ लो, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। a b c हमारे रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स। एंड x² प्लस x क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप हमारी है कि भैया x² के साथ में क्या होता है? a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है? 6। b के हाथ में क्या होता है? सॉरी, x के हाथ में क्या होता है? b होता है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3। अब क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट इंटू लास्ट, या फिर a इंटू सी। सो a इंटू सी करें, मतलब a मतलब 6, c मतलब क्या? माइनस का 3। सो 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा? कौन सा 18? माइनस का 18। पहली स्टेप खत्म। इसको आप फर्स्ट लास्ट बोलो या a इंटू सी बोलो, बात खत्म। इतना ही करना है फर्स्ट स्टेप में। सर इतनी जगह क्यों छोड़ी आपने? अच्छा लगता है खाली स्पेस। ठीक है, टेबल। सर कौन कौन से टेबल में 18 आता है? हमको ये पता होना चाहिए। टेबल सभी को आती है। कौन से टेबल में 18 आता है? 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है। 3 इंटू 6 भी होता है भैया 18। लेकिन एक मियान में 2 तलवार रह सकती है क्या? नहीं। यहाँ पे 2 तलवारें हैं, तो जो तलवार मियान में आ सकती है उसी को उसमें रखेंगे। हाँ, लेकिन क्यों रखेंगे ऊपर वाली वो समझते हैं, आपको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। सुनो मेरी बात बेटा, जैसे हमारे पास 2 इंटू 9 है और 3 इंटू 6 है। हमको इनको मल्टीप्लाई करने पे 18 मिलता है। इट इज़ गुड, वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन हमको जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है उनको प्लस माइनस करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? प्लस माइनस। और क्या लाना है हमको? माइनस का 7। इसको प्लस माइनस करेंगे तो 7 नहीं आएगा, मतलब काट डालो, मत डालो। 3 और 6 को प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, 7 आएगा माइनस का? नहीं आएगा। लेकिन 2 और 9 को प्लस माइनस करने पे आ जाएगा। चलो 2 को क्या लेंगे? प्लस का कि माइनस का? 2 को माइनस का लेंगे। कैसे लिखें? मतलब 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्लस का कि माइनस का? माइनस का क्यों लिखेंगे? बोलो जोर से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कंफ्यूज करता हूँ, जरूरी है कंफ्यूज होना। कन्फ्यूज़न में आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मतलब आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है फिर भी तो भाई सर ऐसा ही आएगा, क्योंकि ऐसा है यहाँ पर। क्योंकि सर प्लस का नंबर और माइनस का नंबर क्या होता है? सर ने बताया अभी कि माइनस होता है, और माइनस होता है तो अपने पास क्या आएगा? माइनस का 7। और हमको क्या चाहिए? माइनस का 7। लेकिन कौन से फॉर्म में है ये?
एक्स के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 2x और माइनस का 9x माइनस का 7x, मतलब माइनस के 7x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सर इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, आगे देखते हैं। 6x स्क्वायर लिखा, माइनस के 7x क्या लिखेंगे अपन, प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। बड़े पापा मम्मी, छोटे पापा मम्मी, ठीक है। चलो ये छोड़ो, मान लो ये एक वर है और एक वधु है। अब इनकी कुंडली मिलाएंगे, गुण मिलाने पड़ेंगे। गुण मिलाना मतलब कॉमन निकालना, क्या मतलब कॉमन निकालना। तो 6 में से देखो 6 और 2 में से कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, इसको तोड़ के लिखें, है ना। जैसे मतलब आपसे मान लो एक रोटी पूरी अक्खी नहीं खवाती या फिर पूरी पूरी नहीं खवाती है, तो क्या करोगे, उसको आप टुकड़े करके वाइट करके खाते ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। 3 प्लस 3 मत लिखना, प्लस में नहीं लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 इंटू 3 करने पे कितना आता है, 6, और 3 इंटू 2 करने पे आता है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 2 मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, प्लस में 2 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। एंड यहाँ पर इंटू में x और माइनस का लास्ट में 3। तोड़ने में कोई दिक्कत किसी को, रोटी का टुकड़ा तोड़ने में दिक्कत नहीं जाती है, वैसे आपको इनको तोड़ने में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए ये हैं बर वधू, पहले ये दूसरे बर वधू है, 2 बैठे हैं यहाँ पर जोड़े, 2 लोगों की शादी एक साथ करवा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, कॉमन निकल सकता है। दोनों की कुंडली में क्या मिल रहा है, ये वर है वधू है, दोनों की कुंडली में 2 कॉमन है, मतलब एक गुण तो मिल गया। दूसरा गुण क्या है, यहाँ पर x है, तो x भी बाहर। जो गुण मिलेगा, जो कॉमन निकलेगा, मतलब दोनों साइड में आएगा, वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखना है, तो पहले ब्रैकेट मत बनाना, आधा ब्रैकेट बना दो। इस साइड में क्या बच रहा है, 3 और x, मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3x। इस साइड में कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, मतलब प्लस का 1, कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक एक, कुछ नहीं बचा मतलब सबका मालिक है। अब दोनों जगह देखो, ये दोनों बरबधू, दूसरे बरबधू हैं, दोनों में क्या कॉमन है, इनके तो एक ही गुण मिल रहा है, घर वाले नहीं मानेंगे बेचारे इनके, ठीक है। सो -3 दोनों से कॉमन निकलेगा, दोनों जगह से। यहाँ पर क्या बच रहा है, 3x, भाई 3 निकला ना कॉमन, ये 3 तो निकला है। टिक लगा रहा हूँ इसलिए मैं तिलक लगा रहा हूँ, जैसे होता है ना लिफाफे देते हैं तो टिक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि किसी को डबल लिफाफा नहीं चले जाए, है ना। शादी में देखा होगा ना, लिफाफा तिलक लगा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 1। सर यहाँ पे तो माइनस लिखा है बेटा, जहाँ पर अब प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस आता है, और यहाँ दोनों जगह से माइनस बाहर नहीं निकल गया है, बाहर है ना, बाहर बाहर उसका आउटसाइड। दोनों जगह से क्या दिख रहा है हमको कॉमन, 3x प्लस 1। अब क्या बच रहा है, 2x माइनस का, क्या ऐसे ही करा है सवाल आपने। अब देखिए 3x प्लस 1 को किसके बराबर लिखेंगे हम, 0 के, क्योंकि क्या निकालना है हमको, जीरोस। 3x माइनस इजिकल टू 0, ठीक है। अब ये नंबर प्लस का है और यहाँ पर 0 है, कोई भी नंबर अगर इक्वल के इधर है और 0 के उस साइड में जाता है, अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, जैसे माइनस का हो गया है। और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, भाग में, डिवाइड में भाग जाता है वो, ठीक है, मतलब भाग में आता है। 2x, ये माइनस का तो उस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। इतनी बात समझ में आई, कोई मन में डाउट, शंका, परेशानी बता दो कहाँ दिक्कत है आपको, ठीक है। अब रुक जाओ बेटा, अभी हमने ये अधूरा युद्ध लड़ा है, अब पूरा युद्ध लड़ेंगे। आज युद्ध लड़ना पूरा सीख ही लेते हैं, ताकि जो 2 सवाल आपने अधूरे किए हैं उनको भी पूरे कर पाओ। सुनो, जो हमारे ज़ीरोज़ हैं, ये तो हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, तो एक को बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा। बी की टांग थोड़ी लंबी कर दिया तो होता है बीटा, अल्फ़ा को थोड़ा तोड़ मोड़ दिया जाए, मतलब घुमा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा ऐसे देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये लिख दिया अल्फ़ा हमने। अब देखिए इतनी बात समझ में, अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे, अल्फ़ा बीटा ये है हमारे, ये क्या है हमारे, ज़ीरोज़ है। अब हमको 2 चीज़ बतानी है, जिसमें बोले ना क्वेश्चन में, रिलेशन बिटवीन देम, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, मतलब जीरोज़ के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहली बात आपको एक काम करना है, जो इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखी है सही वाली, उसको यहाँ पे लिखो सबसे पहले वापस से। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। किसी को कोई आपत्ति, परेशानी, दुविधा? आपको अल्फ़ा बीटा पता है ना, बिल्कुल पता है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं, ये ए है, ए फॉर ए है ना, यहाँ पे ए फॉर ए है, एप्पल मत बोलो अभी। ए की वैल्यू कितनी है, हाँ, क्योंकि ये क्वांटिटी की क्वेश्चन है। सी बी की वैल्यू कितनी है, -7। सी की वैल्यू, सारे सवाल में ऐसे ही करना है आगे अगली स्टेप में। अब दूसरी स्टेप क्या रहेगी, 2 चीज़ें निकालनी है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। तो पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, ये बी है, माइनस बी अपॉन ए। सो सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। सम मतलब क्वेश्चन होता है, मुझे पता है, वो सम अलग होता है ना, वो क्वेश्चन होता है। ये सम का मतलब क्या होता है? जीरोज़, सॉरी सम का मतलब प्लस। सम ऑफ जीरोज़ मतलब कि जो हमारे जीरोज़ हैं इनको क्या करना? प्लस करना। तो हमारे जीरोज़ क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो हम अल्फ़ा बीटा को यहाँ करें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं में आराम से टेंशन मत लो। सारे सवाल में ऐसे ही करना, एक सवाल और करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक सवाल में नहीं आता है, मुझे पता है। तो माइनस का साइन बाहर पहले से बैठा हुआ है, चौकीदार को बिठा दिया पहले, ठीक है, चौकीदार भैया को। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है? -7। तो उसको ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको समझ में आए। ए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? ए की 6। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1/3। एक बात तो बताता हूँ, अगर मान लो आपकी ये वैल्यू इधर आती है, ये वैल्यू इधर आती है, तो भी आप अल्फ़ा बीटा ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, तब भी आंसर सेम 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 आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3/6। 3 2 सा कितना होता है? 2 1 सा कितना होता है? 3 3 सा कितना होता है? चलो प्लस और माइनस क्या होता है? 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? कौन सा 7? मेरे को पता था कि आप ऐसा बोलोगे गलत। एक बात बताओ, नंबर कौन सा बढ़ा है यहाँ पर? तो प्लस का है कि माइनस का है? तो साइन कौन सा आएगा? माइनस क्यों बोला फिर आपने? मतलब आप फ्लो में बह जाते हो। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा 7/6 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और निकालनी है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत आसान है, तो देखो कितना आसान है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर आपके लिए तो आसान है, हमको दिक्कत जाती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका? अल्फ़ा और बीटा का, क्योंकि जीरोस हमने किसको बोला है? अल्फ़ा बीटा को। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का, इसकी ए की वैल्यू 6। आपको आता है टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3, और बीटा की वैल्यू इंटू में कितनी है? 3/2। आपको पता है बीच में अगर मल्टीप्लाई हो और ऊपर नीचे नंबर सेम हो, क्या हो? सेम हो, कटम पिटम हो जाएगा। कटम पिटम। अब क्या बचा? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। कुल मिला के आप बोल सकते हो कि हमने चेक किया है सवाल को कि हमारे आंसर सही है कि नहीं। अगर हमारा सम ऑफ जीरोस दोनों साइड में इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दोनों साइड में इक्वल आता है, मतलब हमारे क्वेश्चन के आंसर अल्फ़ा बीटा सही है, हमारे जीरोस सही है। अब आपको लिखना है आराम से।